अंदर होते हैं जिसमें हम किसी भी वेरिएबल के साथ क्या कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल के साथ हम जब एल्जेब्रिक टर्म या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है। किसी भी एक वेरिएबल के साथ जब हम कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ में आ रहा है पॉलिनोमियल क्या है? यस मैम। और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे आप देखेंगे, एक ही वेरिएबल x हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा पहले मुझे बताइए वेरिएबल क्या होता है? आपका आवाज नहीं आ रहा है। बेटा नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नेटवर्क तो अच्छा है बेटा, पता नहीं आप लोग के पास नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा शायद। वॉइस आ रहा है मेरा? हमें तो क्लियर आ रहा है मैम। यस मैम। यस मैम, हमें भी आ रहा है। आप बातें नहीं, आप में से कोई मुझे बताइए व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, हम किसको वेरिएबल बोलते हैं? मैम जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो होता है मैम वही है, वेरिएबल होता है। क्यों उनको हमने वेरिएबल बोला? एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब वेरिएबल होते हैं, लेकिन क्यों इनको वेरिएबल क्यों बोला गया? 1 2 3 4 इनको वेरिएबल क्यों नहीं बोल रहे हैं हम? क्योंकि वो कैरेक्टर है। क्या है? एज अ वेरिएबल हमने ए बी सी डी इनको ही क्यों लिया? बताइए। नहीं है मालूम किसी को? मैम कैरेक्टर को ही वेरिएबल बोलते हैं। बोलते तो हैं लेकिन क्यों, ये मैं पूछ रही हूँ। जितने भी अल्फाबेट्स हमारे हैं ए से लेकर जेड तक के, हम उनमें से किसी भी अल्फाबेट को यदि हम ले लें तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, हम उसको वेरिएबल बोल सकते हैं। लेकिन क्यों इनको ही वेरिएबल क्यों बोला गया? क्वेश्चन मेरा ये है, बताइए। नो आंसर? किसी को भी नहीं मालूम? नो मैम। नो मैम। अब मैं आप लोग को बता रही हूँ कि एक्स वाई जेड या ए बी सी डी को ही हम वेरिएबल क्यों बोलते हैं। उनको हम वेरिएबल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। क्या एक्स की वैल्यू हमेशा एक जैसी आती है? आप जब भी क्वेश्चन को हम क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो क्या एक्स की वैल्यू सब में सेम आती है? नो मैम। वाई की वैल्यू सब में सेम आती है? नहीं आती है। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल भी होते हैं जिन ऐसा मतलब नंबर या फिर ऐसा अल्फाबेट आप लेते हो जिसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा चेंज होती रहती है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। इसलिए हम उसको वेरिएबल यूज करते हैं। समझ में आया कि जितने भी अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं ए टू जेड तक के, तो उनको हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ठीक है? यस मैम। हाँ, अब पॉलिनोमियल में जैसे आपको ये बताया, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, हम इससे बड़ा एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल की ये कंडीशन होती है कि इसमें वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ एक ही वेरिएबल यूज किया है, क्या वेरिएबल यूज किया, एक्स को यूज किया है। ठीक है, इसमें हम प्लस साइन माइनस साइन दोनों यूज कर सकते हैं। पावर 4 लिखो, 3 लिखो, 2 लिखो, कुछ भी आप पावर लिख सकते हो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। समझ में आया? बट ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पावर होनी चाहिए वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल है। समझ में आया पॉलिनोमियल क्या है? यस मैम। यस मैम। पॉलिनोमियल में हमने क्या बोला, जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल
है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब यदि किसी पॉलिनोमियल की, जैसे यहाँ पर आपका एक पॉलिनोमियल है, इसकी पावर यदि -1 आ गई, क्या आ रही है, किसी पॉलिनोमियल की पावर माइनस में आ रही है, तो ये आपका नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। कब पॉलिनोमियल नहीं बनेगा? जब किसी की पावर जो है वो माइनस में आ जाए, किसी भी वेरिएबल की पावर यदि माइनस में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। अब यदि पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल यदि रूट में आता है, किसमें आता है? रूट में कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हो तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता। क्या होता है? पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें प्लस साइन माइनस साइन आप यहाँ पर यहाँ लगा सकते हैं, तो वो पॉलिनोमियल होगा। बट यदि किसी भी अल्फाबेट या किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस हो गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। किसी की मतलब कोई भी वेरिएबल यदि रूट में आ गया तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता। इतनी चीजें समझ में आए कि पॉलिनोमियल क्या होता है? यस मैम। अब एक वर्ड नंबर, क्या सुना था? लिटरल नंबर। लिटरल नंबर मतलब वही ए से लेके जेड तक के हम कोई भी अल्फाबेट जब यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लिटरल नंबर। समझ में आया लिटरल नंबर क्या होता है? यस मैम। यस मैम। लिटरल नंबर मतलब हम ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट जब यूज कर रहे हैं एज अ वेरिएबल के लिए, तो वो हमारे लिटरल नंबर्स होते हैं। ठीक है? क्लियर है? यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं पॉलिनोमियल में ही। देखिए हमने पॉलिनोमियल को आपको बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 algebraic टर्म्स। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा algebraic टर्म्स होते हैं, especially the sum of several terms that contain different powers of the same variable। एक ही वेरिएबल की यदि डिफरेंट पावर के साथ हम किसी भी टर्म को या तो प्लस करें या तो माइनस करें तो वो आपका क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल बन जाता है। अब पॉलिनोमियल में हम आगे देखते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स हम देखते हैं। फर्स्ट आपका है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसमें ओनली सिंगल टर्म आपके साथ हो, प्लस या माइनस करके कोई भी वैल्यू ना हो, ओनली वन टर्म में आंसर क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे देखिए 3x टू दी पावर 4, क्या ये ओनली एक वेरिएबल के साथ है? इसके बाद प्लस करके कोई और अदर वैल्यू हमारे पास है क्या? नो मैम। नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ये कॉमा लगाया हुआ, ये देन अलग टर्म लिखा हुआ है 6z, इसके साथ प्लस या माइनस करके कोई और टर्म लिखा गया, तो जिसमें सिंगल टर्म ओनली वन टर्म हो दैट इज कॉल्ड मोनोमियल, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। नेक्स्ट बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसमें एटलीस्ट 2 टर्म्स होना ही चाहिए, मतलब इसकी क्या कंडीशन है? 2 टर्म्स को ही हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, सेम वेरिएबल की 2 टर्म्स। वेरिएबल दोनों में x ही यूज किया हुआ है, 3x टू दी पावर 4 प्लस 5x टू दी पावर 3। तो ये आपका क्या होगा? पावर अलग अलग होनी चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे बाइनोमियल। समझ में आया बाइनोमियल क्या होता है? क्लियर हुआ बाइनोमियल? यस मैम। नेक्स्ट देखिए ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या बोला गया? 3 टर्म्स उसमें होने चाहिए, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, सेम वेरिएबल के 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। क्लियर है? ट्राइनोमियल क्या हुआ? अब हम देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। क्या 5 के साथ कोई वेरिएबल दिखाई दे रहा है? x y z कुछ दिख रहा है? नो मैम। नहीं है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 4 लिखा है, 6 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, तो ये सभी क्या है? आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है? क्लियर है सभी को कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? यस मैम। यस मैम।
नेक्स्ट आप देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल बना हुआ है, जैसे ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है बताइए। ये आपका एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 5 क्या है? पावर 5 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल 5। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। समझ में आया डिग्री कैसे निकालेंगे? यस मैम। कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास हो और उसकी हाईएस्ट डिग्री जो रहती है, जो भी वेरिएबल आपने यूज किया है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री को ही हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ में आ गया? यस मैम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोल रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में जैसे आपने ये देखा, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपका एक पॉलिनोमियल, इसमें मैं बोलूं x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या है? क्या क्वेश्चन है मेरा? x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट। तो x टू द पावर 5 के साथ जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5। वैल्यू जो भी आपको दिया गया है x टू द पावर 5 या x स्क्वायर या x क्यूब, अब जैसे मैं यहाँ पर पूछूं x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो कौन सा नंबर x क्यूब का कोएफिशिएंट बताइए? x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 6 है। ठीक है, मतलब जो भी नंबर आपको दिया गया है, जो भी पावर आपको बताई गई है, उसके साथ जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। अब जैसे मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है? 1 क्या है? 1 क्या है इसका कोएफिशिएंट? कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1। तो x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। अब मैं यहाँ पर पूछूं कि x टू द पावर 2 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? क्या यहाँ पर x स्क्वायर दिखाई दे रहा है? नो मैम। दिखाई दे रहा है क्या? x स्क्वायर यहाँ है? नहीं है। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? जब यहाँ x स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। क्या होगा उसका कोएफिशिएंट? 0 मैम 0 क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जीरो, ये क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हुज ऑल द कोएफिशिएंट आर 0, मतलब ऐसे वेरिएबल जिसके सभी कोएफिशिएंट क्या हो जाए? 0। ये देखिए, मतलब पावर यहाँ पर लिखी होती है, उसके बाद यहाँ पर सामने कोएफिशिएंट लिखा जाता है। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 0। 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 मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सभी कोएफिशिएंट क्या हो जाए? 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। समझ में आया? क्लियर हो रहा है आपको? रिप्लाई करिए आप। यस मैम। लीनियर पॉलिनोमियल क्या बोला गया है? लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो। क्या बोला जाए? हाईएस्ट डिग्री 1। यहाँ पर देखिए, क्या इस x की पावर कुछ दिखाई दे रही है? नो मैम। नो मैम कोई पावर नहीं है, मतलब इसकी पावर कौन सी है? 1 की। इसके बाद क्या लिखा है? ओनली 2 लिखा है। इसके साथ कोई x है क्या? नो मैम। नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, उसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ये पॉलिनोमियल है, क्या हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? यस मैम इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? यस मैम। नो मैम जो नो बोल रहा है वो मुझे एक्सप्लेन करे कि इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल क्यों नहीं बोल सकते। मैम क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 1 आना चाहिए। हाँ, इसमें हमने क्या बोला कि इसकी जो डिग्री है वो क्या होना चाहिए? हाईएस्ट डिग्री ओनली 1 होना चाहिए। इसकी तो हाईएस्ट डिग्री 5 है, तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल कैसे हो गया?
अभी हम क्या बता रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होना चाहिए, अ पॉलिनोमियल whose degree is called, मतलब whose degree is 1 is called, मतलब उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, ओनली 1 होनी चाहिए। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1, इसीलिए ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। समझ में आया लीनियर पॉलिनोमियल कैसे होगा? यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। क्या हो? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए। एक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 दिख रही है, इसके बाद 1 है, मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या, जो सबसे बड़ी डिग्री होती है वही उसकी डिग्री हो जाती है ना। तो यहाँ पर इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो जिसकी 2 है जो है हाईएस्ट पावर 2 हो, वो आपका क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ही समझ में आ रहा है, क्यूबिक मतलब क्यूब की बात कर रही है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 3 होना क्यूब चाहिए, that is मतलब called- 3 हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस ये मैम। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतना आप सभी को समझ में आ गया? यस यस मैम। मैम। ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सभी चीजें क्लियर हुई? जब तक बेटा ये ma'am. सभी आप लोग को क्लियर नहीं होगा, ऐसे तक के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। समझ में आया? यस मैम। यस ओके, इसका मैं आपको नोट्स जो है वो शेयर कर दूंगी। अभी मैं जो क्वेश्चन है ओनली ओरली आप लोगों से पूछ रही हूँ, उसको लिखना कैसे मैं आप लोग को अभी से बता दूं, ठीक है? कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? 3.2 का क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 5 का 4। बेटा देखो, आप कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 जो है, इसको हम सॉल्व कर ही नहीं। माइक ऑन है बेटा, ऑफ करिए। ये जो √2 लिखा है, क्या √2 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। मैम। 5 को हम बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। मतलब इस क्वेश्चन को हम आगे नहीं सकते, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको लिख देंगे दैट इज शर्ट। क्या लिख देंगे? कि ये एक शर्ट है। रूट से बाहर नहीं आ पा रहा है, रूट से बाहर नहीं आ रहा, मतलब ये एक शर्ट है, तो ओनली आंसर में आप लिखेंगे दिस इज अ शर्ट। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आप कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। चलिए, अभी हम क्वेश्चन देख रहे थे एक्सरसाइज चैप्टर 4 का, ओनली ओरली मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। कुछ बच्चे इसमें से निकल गए बेटा, क्यों? आप लोगों की मर्जी। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, और सॉरी 4.2 स्टार्ट हो गया, 4.1। देखिए क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट। ऐसा पॉलिनोमियल बताए, मतलब इनमें से आपको ये जो इतने सारे पॉलिनोमियल दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाला देखते हैं हम। ये आपका फर्स्ट है, क्या ये पॉलिनोमियल है? मैम। क्या हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे? नो मैम। नो मैम। नहीं है पॉलिनोमियल। जो नहीं बोल रहे हैं वो मुझे रीजन भी बताएंगे। देखो, रीजन बताते समय कभी भी डरना नहीं चाहिए, या तो गलत रीजन बताएंगे या तो सही रीजन बताएंगे। यदि हमने गलत बोला है तो गलत है, तो मैं उसको सही करके आपको एक्सप्लेन करूंगी ना। जब तक कि आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपका माइंड जो है वो शार्प नहीं होगा। आप लोगों को क्रॉस क्वेश्चन पूछने के लिए कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। जो चीज समझ में नहीं आ रही, एक नहीं 10 बार पूछिए, ठीक है?
चलिए अब मुझे बताएंगे आप लोग कि आप लोगों ने बोला कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये बोला ना? यस मैम। ठीक है, अब मुझे ये आप लोग बताइए कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? मैम क्योंकि इसके पीछे में वेरिएबल नहीं है। किसके पीछे? 5 के। क्यों? अभी हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा था जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता, फिर भी हम उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं? वो तो एक पॉलिनोमियल है। ये एक पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि इसके साथ वेरिएबल भी है और 1 2 3 टर्म्स इसके साथ में दिख रहे हैं। ओनली सिंगल टर्म्स ओनली 5 भी होता तो भी हम उसको बोलते कि ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? आपका एक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्या ये पॉलिनोमियल है? नो मैम। अब नहीं है, क्यों नहीं, ये बताइए। क्योंकि 3/z है, अगर z को ऊपर लेके जाएंगे तो -1 में आ जाएगा, और किसी भी पॉलिनोमियल की पावर होल नंबर होना चाहिए। ओके, किसने आंसर दिया? मैम दीक्षा। दीक्षा, वेरी गुड। अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन यही किया था कि जब भी किसी की पावर माइनस में आ जाए, जैसे यहाँ पर लिखा जाए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है? z प्लस 1/z लिखा हुआ है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। जब भी हम किसी भी वैल्यू को ऊपर लेकर जाते हैं या नीचे लेकर जाते हैं तो पावर माइनस में आ जाएगी। अब क्या हो गया? यहाँ पर z ही वेरिएबल था और इसकी पावर क्या आ गई? माइनस आ गई। अभी मैंने बताया था कि ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर माइनस में हो जाए वो पॉलिनोमियल नहीं होता। इसीलिए मैम z प्लस 3/z, यदि हम z को ऊपर लेकर जाते हैं तो z टू द पावर -1 हो जाएगी, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड देखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा नेटवर्क तो ठीक ठाक है, फिर आवाज क्यों नहीं आ रही है? अब आ रही है? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट देखिए, बताइए। जैसे ये लिखा हुआ है √y प्लस 2y प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो मैम। क्यों नहीं है? नो मैम। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? मैम √y है, अगर उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1/2 होगा, इज नॉट अ पार्ट ऑफ होल नंबर। क्या होगा? √y को अगर हम एज इट इज लिखेंगे तो y पावर 1/2 होगा, तो ये एक होल नंबर नहीं। अभी हमने यही चीज बताई थी कि रूट में भी यदि कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी वेरिएबल यदि रूट के अंदर आ जाता है, दैट इज नॉट पॉलिनोमियल। वो क्या होता है? पॉलिनोमियल नहीं होता। तो यहाँ पर ये y क्या हो गया? रूट के अंदर आ गया, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं। नेक्स्ट ये देखते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्या ये पॉलिनोमियल है? x² प्लस 3/2। यस मैम पॉलिनोमियल है। अब क्यों है पॉलिनोमियल? मैम क्योंकि उसका पावर और वेरिएबल है वो होल नंबर में है। हाँ ठीक है, इसमें 5 वाला देखिए, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको बोला है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें आपको क्या बोला गया है कि x² जो है, x² का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, अब ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताइए x² का कोफिशिएंट क्या होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, 3x² प्लस 2x² है। सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5x² प्लस 3x प्लस 2। यहाँ मैं लिख देती हूँ 5x² प्लस 3x प्लस 2। अब बताइए इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? दिखाई दे रहा है ये? बताइए। मैम 5 है। 5। वेरी गुड।
5 है। नेक्स्ट वाले में बताइए कि इसका कोफिशिएंट क्या हो, मैम 3। बताओ। मैम 2x² प्लस 1, इसमें कोफिशिएंट क्या है x² का? मैम 3। मैम 3 है। हाँ, इसमें बताइए x² का कोफिशिएंट क्या है? मैम 5। मैम 5 है। -5 है मैम। -5। हाँ, जब भी साइन माइनस लगा है तो आपको उसे यूज करना है, वहां लिखना है -5। ओके, अब यहाँ बताइए x² का कोफिशिएंट क्या है? 1/2 अपॉन 2। मैम 1/2 है। हाँ, 1/2। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? मैम 1/4। 4 है। 1/4 है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। चलिए, इसको लिखना कैसा है, इसका मैं नोट्स आप लोग को अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, यस मैम। ये चीजें सभी को समझ में आ गई है। इसके आगे कल हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस मैम। तो नहीं है? किसी को कोई डाउट है? ओके, चलिए व्हाट्सएप पे मैं आप लोगों को सेंड कर रही हूँ। Yes, ma'am. मैम थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। नाइस डे मैम। ओके ओके।